मनीष भैया का पछतावा गजब हो रहा है। मनीष भैया डेली का डेली एक पत्रकार को बुलाते हैं और कहते हैं कि जो गलती हुआ अब दोबारा गलती नहीं होगा, क्योंकि अब उनका जो आँख पे जो पट्टी बंधा था वो खुल गया है। पता नहीं किसने खोला है, लेकिन वो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार हो गए और मांग भी रहे हैं कि जो भी हमसे गलती हुआ है हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसे जनता माफ़ भी कर देगी, मानना पड़ेगा बिहार की जनता को। अब कहीं ना कहीं मनीष भैया को ये लग रहा होगा कि जिस जनता ने हमें दूध से नहलाया बैठा करके, जिस जनता ने जब उनका वेल हो रहा था तो जिस जनता ने जा कर के उनको भगवान जैसे पूजा किया, बहुत ऐसी बहनें हैं जिन्होंने राखी भी बांधा, लेकिन सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप इतना बड़ा धोखाबाज निकलेंगे ये बिहार के लोगों को पता नहीं था। हालांकि कोई बात नहीं है, होना भी था ऐसा। अगर हो गया तो हो गया, इंसान से ही गलती होती है, गलती हमसे भी होती है, सबसे होती है। लेकिन मनीष भैया कहाँ भटक गए थे आप? किस कारण भटक गए थे? क्या कमी थी बिहार के जो लोग थे, बिहार के जो लोग हैं जो मानते थे आपको, लेकिन आप बिहार के जो लोग हैं उनका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है आपने। शायद बिहार के लोग माफ़ कर दें और माफ़ भी कर देंगे, क्योंकि जब बिहारी पलायन करके दूसरे राज्य में जब कमाने के लिए जाता है, तरह तरह की गालियां सुनना पड़ता है। 1 घंटे के बदले 1 घंटे की ओटी मिलती है, 2 घंटा काम करना पड़ता है। तो जब वो अपने हक और अधिकार को भी नहीं मांग सकते और उस ठेकेदार को जब माफ़ कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं मनीष भैया आपको भी बिहार के लोग माफ़ कर देंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल है, आखिर जब फोटो खिंचवाने का इतना ही आपको शौक था तो कुछ साल पहले आपने कहा था हम नरेंद्र मोदी जी को क्यों फॉलो करेंगे, हम स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करेंगे, हम राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे, हम भगत सिंह को फॉलो करेंगे, हम नेताओं को क्यों फॉलो करेंगे, हम सुखदेव, बटुकेश्वर, अशफाक उल्ला खां ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी को फॉलो करेंगे। तो आखिर कौन सा ऐसा बिहारियों में आपको कमी महसूस हुआ, बिहारियों के प्यार में कमी महसूस हुआ कि आप किसी के बहकावे में आकर के फोटो खिंचवाने के लिए, सिर्फ फोटो, जबकि जिससे आप फोटो खिंचवाने के लिए ललायित थे, कहीं ना कहीं वही बिहार के लोग, तमाम राज्यों के लोग उस व्यक्ति को उस काबिल बनाया है। तो जो अपना लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में जो निवास करने वाले लोग हैं, वो किसी को भी चाहे जब चाहें वहाँ उठा करके बैठा दें, जब चाहें बैठे हुए व्यक्ति को नीचे गिरा दें। यही तो है अपना लोकतंत्र। लेकिन इतना घिनौना जो आपने हरकत किया है, बिहारियों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करके, कहीं ना कहीं बहुत दुख है। लेकिन शायद आपको बिहारी
भाई बहन जितने भी लोग हैं शायद आपको माफ़ कर दें, लेकिन हर एक इंसान से गलती होता है और गलती का एहसास भी होना ज़रूरी है। जिस व्यक्ति को अगर गलती का एहसास हो जाए, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होता है। लेकिन आपने एमपी का चुनाव नहीं लड़ा, उसी जगह पे पवन भैया ने लड़ा, हार गए वो अलग की बात है, लेकिन अपनी बात पे अडिग रहे। हार गए अच्छी बात है, आज हार गए कल जीत जाएंगे, लेकिन आपको जो फोटो खिंचवाने का शौक था, फोटो खिंचवाने से कोई सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्ला खां, महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बन जाते, क्योंकि इन लोगों के समय में भी प्रधानमंत्री रहा होगा, इन लोगों के समय में भी प्रधानमंत्री रहा होगा, लेकिन उन्होंने फोटो खिंचवाने का उन लोगों के अंदर शौक नहीं था, इसलिए अपने देश को सोने की चिड़िया बना के चले गए। लेकिन मनीष भैया आप तो फोटो ही खिंचवाने में उलझ गए। अच्छी बात है, खिंचवाइए। अगर ऐसा आगे भी अगर फ़ोटो खिंचवाने का इरादा होगा तो एमपी का चुनाव तो न लड़े, विधानसभा भी नहीं लड़ पाएंगे। ये मैं नहीं, बिहार की जनता बोल रही है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपसे ये कहना चाहूँगा, कभी भी किसी के आत्मसम्मान के साथ ठेस मत पहुँचाइएगा। जय हिंद।